मैं हूं अहमद हुसैन और आप सबका खैर मकदम करता हूं AMU किचन्स में। मटन करी रेसिपी ये एक बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब डिश है और ये सभी को पसंद भी आती है। आप इसे दोपहर के लंच या रात के डिनर में कभी भी बना सकते हैं। इसका टेस्ट तीखा, चटपटा और मसालेदार होता है। तो चलिए जाने ये मटन करी आखिर बनी तो बनी कैसे। मटन करी हम लोग बनाने जा रहे हैं आधा किलो गोश्त की। मटन के पीसेस को हम लोगों ने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और कुछ इस तरह के पीसेस हैं जिसमें कम से कम हड्डी हो। साथ में हमने ली है 4 प्याज, जिसमें से 3 बड़ी और 1 छोटी। वैसे आप चारों बड़ी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने चॉप कर लिया, देखिए कुछ इस तरह से। तो चलिए अब हम लोग मटन बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। हम लोग इस्तेमाल करेंगे मस्टर्ड ऑयल का। अब देखिए नॉनवेज बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा तेल इस्तेमाल होगा। तेल को अच्छा खासा गर्म कर लीजिए और 1 प्याज डाल के पहले तेल को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपका तेल गर्म हो चुका है तो जो प्याज आपने चॉप की थी वो सारी की सारी प्याज इसमें आप डाल दीजिए। इसको हल्के हल्के हाथ से चलाते रहिए और फ्राई करते रहिए। कुछ देर के बाद ये प्याज कलर बदलना शुरू कर देगा या देगी, या जो भी आप कह सकते हैं। ये देखिए प्याज ने कलर बदलना शुरू कर दिया है। जब इस तरह की प्याज आपकी हो जाए तो इन सारी प्याज को आप लोग अलग निकाल के ठंडा कर लीजिए। और जो ऑयल आपका रह गया था उसमें कुछ मखाने ले लीजिए और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ऑयल अब आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं है, उसी ऑयल में हम सारे काम करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इन मखानों को भी आप बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए आपके मखाने भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब उसी ऑयल में 1 इंच दालचीनी, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग आप मिला दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद ही जो आपने गोश्त लिया था ना, वो सारा मीट इसमें डाल दीजिए और इस सारे मीट को अच्छी तरह से फैला दीजिए, क्योंकि हर तरफ से आपको ये मीट पकाना है। और इसे पकाते रहिए और हल्के हाथ से चलाते रहिए। कुछ देर के बाद आपके मीट ने कलर बदल दिया होगा और अब हम लोग इसमें मसाले डालने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच, और ये रहा दूसरा चम्मच और ये रहा तीसरा चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर कुछ देर के बाद फिर से मिला लीजिए। इसको इतना पकाइए कि लहसुन अदरक पेस्ट की महक चली जाए। उसके बाद ही कोई मसाले आगे डालिएगा। फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, बहुत जरा सा हल्दी पाउडर जितना दिख रहा है। और जो प्याज आपने तल के रखी थी ना, अब उसका क्या करना है मैं बताता हूँ। इतनी प्याज लीजिए और इसमें डाल दीजिए और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बाकी के प्याज का क्या करना है वो अभी आगे मैं बताऊंगा। अब इसमें हम लोग तकरीबन 2 चम्मच दही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मसाले के फ्लेवर को दही इनहेंस करता है और थोड़ी सी खटास लेकर आता है। अब हम लोग डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक। नमक आप कम ज्यादा स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और कुछ देर का इंतजार करिए इन सारी चीजों को पकने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने ग्रेवी को, अपने मटन को चलाते भी रहिए, ये जरूरी है। फिर ढक के रख दीजिए। और अब जो आपने मखाने तल के रखे थे और जो प्याज आपने तल के रखी थी ना, वो सारी की सारी प्याज इसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि इन सारी प्याज को हम लोगों को पीसना है। इसको हमने पहले इसलिए नहीं पीसा कि अगर पीस के रख लेते तो प्याज का कलर बदल जाता और इसका टेस्ट भी बदल जाता। तो ये वाला प्रोसेस हमेशा आखिरी में करिएगा, जब आपको फौरन इन सारी चीजों को डालना हो। साथ में डाल दीजिए इसमें 1/4 पानी, या थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। ये देखिए ये सारी चीजें अच्छी तरह से पिस चुकी हैं। अब आपका मटन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब जो प्याज आपने पीस के रखी थी ना, वो सारी की सारी इसमें डाल दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1 से 2 मिनट कुक करिए। अब हम लोग ग्रेवी बनाने के लिए पानी गर्म करते हैं। शर्त ये है कि ग्रेवी में गर्म पानी ही डाला जाएगा, ठंडा पानी मत डाल दीजिएगा। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी खानी है तो कम पानी का इस्तेमाल करिएगा
और पतली ग्रेवी खानी है तो ज्यादा पानी का इस्तेमाल होगा, ये आपके ऊपर है। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब हम लोग प्रेशर कुकर में सीटी लगा देते हैं और पहली सीटी आने का इंतजार करते हैं। पहली सीटी आने के बाद 10 से 15 मिनट आप लोग लो फ्लेम पे इन सारी चीजों को पकने दीजिए। 15 मिनट के बाद अपनी गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और प्रेशर को अपने आप निकलने दीजिए। जब प्रेशर अपने आप निकल जाएगा तब इस प्रेशर कुकर को खोलिएगा। देखिएगा आपका सालन यानी कि ग्रेवी और मटन अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। थोड़ा थोड़ा हम लोग चेक कर लेंगे कि मटन अच्छी तरह से पक रहा है या नहीं। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच केवड़ा जल और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब अपनी गैस ऑन करिए और 1 मिनट के लिए महज इसे पकाइए, यानी कि पहला उबाल आने दीजिए। आपकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और फ्रेशनेस के लिए हम लोग ऊपर से धनिये का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए आपकी मटन ग्रेवी तैयार हो चुकी है। खाने के लिए, खिलाने के लिए किसी भी वक्त बनाइए, किसी को भी खिलाइए, कोई भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। जी हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आगे भी हम लोग वीडियोस ऐसे बनाते रहें। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।